गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, आज हम लोग वेक्टर के 4th क्लास में हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो ऑलरेडी पिछले क्लासों में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना सीखे हैं। ठीक है, तो वहीं से आज फिर से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ कि भाई जब आया था रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग निकाले थे तो क्या क्या निकाले थे। आप देखिए, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए थे, रिजल्टेंट वेक्टर निकाले थे। रिजल्टेंट वेक्टर निकाले थे ऐसे, इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, राइट। जब यहाँ तक पढ़ चुके थे तो इसके बाद से हम लोगों को करना क्या है कि अब फाइंड करने हैं, क्वेश्चंस समझने हैं, पैटर्न समझने हैं कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न है, कैसे हम लोगों को सोचना कैसे है। ठीक है, तो जब ये पैटर्न हम लोग समझेंगे तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि देखा जाए कि कैसे पैटर्न। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 2 वेक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए एक ये वेक्टर था और ये वेक्टर था और ये थीटा था। ठीक है, और एक ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। इसको हमने सॉल्व किया था प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, जो लोग प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं वो करें, देन आफ्टर ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैंने पिछले क्लासों में अपने लेक्चर को फिनिश किया था। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और दिस वन इज बी वेक्टर, राइट। अब रिजल्टेंट निकालना आपको मैंने सिखाया था, तो ये रिजल्टेंट निकला था। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे लिखो, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो, या रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये सारे हुए थे। ठीक है, अब रही बात कि अब इसमें देखते हैं कि केस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, आपको रिमाइंड मैं करा रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, अभी इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो चुका था। यहाँ तक जब हो चुका था तो आप देखिए कि 2 वेक्टर है। ठीक है, 2 फोर्स है, एक 10 न्यूटन का फोर्स है, दूसरा भी इसी पे ऐसा ही 10 न्यूटन का फोर्स है। तो आपको पता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, या नहीं भी पता है तो आपको दिख रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। आपको वेक्टर का ज्ञान नहीं है, वेक्टर आप पढ़े नहीं है, फिर भी आप बोलेंगे कि इस बॉडी पे, ठीक है, मास m से रिप्रेजेंट मास है वो। ठीक है, इस बॉडी पे टोटल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है। तो आपने बोला कि 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इक्वल टू 20 न्यूटन, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। पर हमें वेक्टर से समझना है, क्योंकि ऑलवेज सेम नहीं होगा। मैं फर्स्ट क्लास में भी बोल रहा था कि ऑलवेज 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन सेम होगा, तो नहीं, क्योंकि डायरेक्शंस पे अलग अलग डायरेक्शंस हो सकते हैं। जैसे एक का डायरेक्शन 10 न्यूटन ईस्टवर्ड हो सकता है और दूसरे का नॉर्थवर्ड डायरेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों के डायरेक्शंस के रिजल्टेंट, ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड की बातें अगर होगी, रिजल्टेंट की बातें होगी, ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट कभी भी 20 न्यूटन नहीं आएगा। और 20 न्यूटन नहीं आएगा तो फिर कुछ अलग आएगा। ठीक है, पर आप सोचिए कि ये 20 न्यूटन आ रहा है तो वेक्टर से सोचे तो कैसा होगा। तो केस वन में सोचा जाए। ठीक है, केस 1 में when a vector and b vector are parallel। इस पॉइंट को समझें,
दो वेक्टर हो, अगर दोनों वेक्टर क्या हो आपस में, पैरेलल वेक्टर हो। पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि ऐसे वेक्टर और ऐसे वेक्टर, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, ऐसा वेक्टर हो, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, हाउ मच एंगल ए एंड वेक्टर बिटवीन ए एंड बी। तो आप देखो कि इसको क्या करो, इसके टेल से टेल को मिलाओ, फिर दो एंगल बनेंगे, एक पूरा ऐसे ए, दूसरा बी, ऐसे ही टेल से टेल मिल गया, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो पूरा एक 360 और एक 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री वाला क्या होगा, जब पैरेलल वेक्टर होगा तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0, ठीक है। अब क्या करिए आप, अब फिर फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब कॉस थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू 0, यानी कि कॉस थीटा, कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1, पढ़े होंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद से अगर आप नोट करेंगे, आप देखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल टू 1, यानी कि इंटू 1 भी करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कभी पढ़े थे क्या, अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े थे ना। अगर वो पढ़े थे तो इसको क्या कर दें, रिप्लेस कर दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब रिप्लेस करोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट। अब तुमको पता है कि अगर 4 का स्क्वायर का रूट हो, 4 का स्क्वायर का रूट हो तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। क्यों कि 4 जा 16, 16 का रूट फिर से 4, यानी कि कोई भी रूट में अगर स्क्वायर में हो तो वो सिंपल ए प्लस बी हो जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। दिस वन, ठीक है, यानी कि ये दिख नहीं रहा है, यानी कि आप यहां से देख सकते हो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर, आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। आप देखिए मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, नोट करिए फटाफट।
नोट कर लिए। अब समझने की बारी है कि क्या कैसे ये हो रहा है। आप देखिए जो ये आर वेक्टर है, आर का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी आया है, कैसे आया है मैं अभी समझाने की कोशिश आपको कर रहा था कि अगर दो फोर्स हो, दोनों की सेम डायरेक्शंस हो, यानी कि दोनों वेक्टर क्या हो गए, ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन दोनों पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो आपको जोड़ने के लिए सिंपल जैसे क्या है, जैसे ऐड करते थे स्केलर का, वैसे ही 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ये 20 न्यूटन हो रहा है। ठीक है, अब वही बात यहाँ पे हो रही है। अगर डायरेक्शन सेम है यानी कि पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल वेक्टर है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 है। ठीक है, देन उसके बाद से फिर फॉर्मूला पे पुट करोगे तो आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि अगर टू वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनके मैग्नीट्यूड ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, 3 अब ऐसा ही, अब 3 वेक्टर होगा पैरेलल तो ठीक है, तो 3 वेक्टर पैरेलल होगा तो फिर से वही तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे उनको ऐड करते जाओ, जैसे 10 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन 60 न्यूटन जो भी XYZ। ठीक है, तो कोई भी पैरेलल वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, अगर सारे पैरेलल्स आ रहे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये मत बनाओ ऐसे, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, एफ वेक्टर, ऐसे 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 बहुत सारे। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट अगर निकाला जाए तो क्या होगा, ए वेक्टर, ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पूरा डायरेक्ट जोड़ दो, एडिशन कर दो, और एडिशन के बाद से जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इरेज करा जाए। केस 2 क्या होता है, केस 2 है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल होने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखा जाए ताकि जगह मिलेगा हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जगह मिलता नहीं है। नहीं, केस 2 यहां से लिखिए, ठीक है, केस 2, ठीक है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ठीक है, यही अगर दो वेक्टर हो और दोनों एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब एक ऐसा वेक्टर हो और एक ऐसा वेक्टर हो, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा बताइए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, पहले क्या करो, टेल से टेल को जोड़ो, ऐसे जुड़ेगा तो एक ए वेक्टर बनेगा, एक बी वेक्टर बनेगा, और उसके बाद से एंगल होंगे ये, तो ये होंगे 180 डिग्री, ये होंगे 180 डिग्री, तो दोनों एंगल में से कोई एक एंगल ले लो क्योंकि दोनों बराबर है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, राइट। तो 180 डिग्री है, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 180 डिग्री। फिर से कहानी, वही कहानी, फॉर्मूले की कहानी, राइट। तो फॉर्मूला में क्या था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना था, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाए, इक्वल टू फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो
रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब फिर से क्या करिए, वैल्यू रखते जाइए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, राइट। अब फिर से लिखिए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, -1। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, राइट। अब फिर से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, अलजबरा से ऐसे पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं ना। तो इसके बदले में क्या रख दो, रिप्लेस कर दो इसको, इक्वल टू रूट अंडर कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो ना, क्या, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब फिर जब फॉर्मूला पे रखोगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो कितना आएगा, ए माइनस बी आएगा, इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हैं तो आपको माइनस करने होंगे। इसका मतलब ये है कि आप समझिए पहले, देन नोट कर लीजिएगा कि एक मान लो कि 20 न्यूटन का है फोर्स और एक 10 न्यूटन का है, ठीक है। तो 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, क्योंकि 20 अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए बोला गया है, दोनों फोर्सों को ऐड करने के लिए बोला गया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शंस दोनों के अलग अलग हैं, और डायरेक्शंस अगर अलग हैं तो इसके 20 न्यूटन फिर माइनस 10 न्यूटन, ओके। तो क्योंकि इसके डायरेक्शंस है राइट वर्ड और इसके हैं लेफ्ट वर्ड, ठीक है, तो माइनस होंगे। अगर उनकी डायरेक्शंस अगर सेम हो जाए, सेम डायरेक्शंस में दोनों मूव करने लग जाए, तो अभी पैरेलल की बातें मैं करा था, तो उसमें क्या कर देंगे, 20 प्लस 30 कर देंगे, पर यहाँ पे 20 माइनस 10 होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा, अगर इसको जोड़े घटाएंगे तो आएगा रिजल्टेंट इक्वल टू 10, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप केवल रिजल्टेंट निकालने का प्रोसेस है ये, ना कि डायरेक्शंस निकालने का। मैं अभी भी बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे सर b माइनस ए हो सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नहीं दिक्कत है कि मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं किस पे, तो डायरेक्शंस पे, ठीक है। डायरेक्शंस निकालने आपको आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इधर 20 इधर 10, तो बॉडी कहाँ मूव करेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसका फोर्स ज्यादा है, ठीक है, बॉडी उधर ही मूव करना है, और जिसका फोर्स ज्यादा है और जिसका कम है तो ज्यादा में से कम घटाओगे, तो ज्यादा फोर्स वाले का डायरेक्शन लेना पड़ेगा आपको, राइट। तो ज्यादा डायरेक्शन वाले का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में है। हो सकता है कि इधर 20 लग जाए और इधर 10 लग जाए, हो सकता है, ठीक है। तो भी 20 माइनस 10 ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, इसकी है राइट साइड, ठीक है। तो डायरेक्शन की बातें नहीं करनी है, सबसे पहले दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टरों की मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट निकालना है। तो 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन, क्योंकि डायरेक्शंस अपोजिट है। बाकी अब रिजल्टेंट की डायरेक्शंस की बात करें तो वो देखकर पता चलेगा आपको कि जो ग्रेटर फोर्स होगा कभी भी बॉडी उसी का डायरेक्शंस गेन करेगा, जिसका ज्यादा फोर्स होगा उसी की डायरेक्शंस गेन होगा, ठीक है। नोट करिए आप इसको।
नीचे है प्रकाश सर। चलिए नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट है केस 3 है, ठीक है। केस 3 में क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर, भूल जाता हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट कर। केस 3, ठीक है। केस 3 में है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर ए और बी दो वेक्टर हों और दोनों परपेंडिकुलर हों तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो आप देखिए, दो वेक्टर हों दोनों परपेंडिकुलर हों तो कैसे निकलेगा? तो आप ऐसे करिए, एंगल क्या होगा? दो वेक्टरों के बीच का एंगल, दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो कैसा होगा? ऐसा ही होगा, 90 डिग्री का। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा? 90 डिग्री, राइट। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री, राइट। अब रही बात की फिर से रिजल्टेंट की, वही बात फिर से फॉर्मूला में पुट करोगे आप, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा कितना? एंगल बिटवीन टू वेक्टर 90 डिग्री। फिर से रिजल्टेंट ऐसे लिखोगे, फिर से कितना आएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कितना? 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई बाई 2ab, देन टोटल टर्म्स 0 हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि टू फोर्स, वन इज 10 न्यूटन्स और सेकेंड वन इज 10 न्यूटन्स। आपसे पूछा गया कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए, एग्जाम्पल फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स। 10 नहीं, 20 ले लो या 5 ले लो, ठीक है। फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स। आपसे पूछा गया दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन का एक 5 न्यूटन का, दोनों परपेंडिकुलर्स है। तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स? तो क्या करोगे? फिर से इतना वेक्टर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट, उसको एफ नेट ऐसे लिखा जाता है या आर नेट, कुछ भी लिखो। एफ नेट इक्वल टू कितना? 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि cos 90 0 हो जाएगा, यानी कि 2ab टर्म वाला, जो 2ab के साथ cos 90 का मल्टीप्लीकेशन है, वो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। अगर 0 हो जाएंगे तो एफ नेट कितना होगा? एफ नेट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 25 का रूट यानी कि 125 का रूट, एफ नेट होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नोट करिए।
ठीक है, आगे चलिए। हाँ, ये फिर से वहीं पे जहाँ से स्टार्ट हम लोग किए थे। क्या हम लोग रिजल्टेंट निकालना सीखे थे, वेक्टर ऐसे हम लोग सॉल्व किए थे, डिराइव करे थे। एक ए वेक्टर होता था वहाँ पे, एक बी वेक्टर होता था, ठीक है। और बहुत अच्छे से डॉटेड किए थे हमने लाइन को ऐसे, और डॉटेड करते करते ऐसे करे थे, और रिजल्टेंट निकाले थे ट्रायंगल से, ऐसे रिजल्टेंट निकला था। ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसका वैल्यू आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा कर, ऐसे आया था, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर था, थीटा था। तो यहाँ पे हम लोग यही कर रहे थे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे थे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, डायरेक्शन का ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। बाकी आप देखिए, ठीक है। बाकी अब देखिए कि अगर ये अल्फा हो जाए, ठीक है, तो ये अल्फा जो एंगल है, ठीक है, वो ए वेक्टर से कितना है ये भी पूछा जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या होगा। तो दिस वन इज बी साइन थीटा और दिस वन इज बी कॉस थीटा। और आपसे पूछा गया है कि ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर टू ए वेक्टर क्या होगा, आप सोच कर देखिए। तो आप तो अगर इसका ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसा ही तो बन रहा है, ये रिजल्टेंट, ये अल्फा, ये ऐसे, ये बी साइन थीटा और दिस वन इज ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पे देखिए, इसको और इसको, यानी कि वेक्टर ऑफ ए वेक्टर को और बी कॉस थीटा को, दोनों को हमने क्या कहा, दोनों का मैग्नीट्यूड को हमने ऐड कर दिया, इसलिए ए प्लस बी कॉस थीटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ बी साइन थीटा, क्यों बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है बी साइन थीटा, ठीक है, तो बी साइन थीटा लिख दिया। और एक ट्रायंगल बनाया, उसमें पता चला कि अल्फा हमें दिख रहा है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड, ऐसे लिखो, एंड ए वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो अल्फा एंगल है, वो अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही आप निकाल पाएंगे कि भाई पहले अल्फा, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा, ये है ए, ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या कर दो, इसका और इसका मैग्नीट्यूड जोड़ो, तो नीचे आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा और उसका परपेंडिकुलर आएगा बी साइन थीटा, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू होता है कितना, इसको परपेंडिकुलर मानो और इसको बेस मानो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नोट करिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
फिर से वही एंगल बिटवीन कितना, फिर से वही फिगर समझना है इसमें, ए वेक्टर बी वेक्टर, दिस वन इज थीटा और दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब बोला है क्या है रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंगल बिटवीन निकालना है अपने को, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब सोचिए कि बी को कहाँ पे ऐड करोगे, रिजल्टेंट पे, तो रिजल्टेंट पे कैसे ऐड होगा, दूसरा मार्कर चाहिए, दूसरे कलर का मार्कर चाहिए, तभी आप यहाँ पे हो सकता है। तो ये देखिए ऐसा, ये बी वेक्टर है, पता है ना, क्योंकि ये बी वेक्टर है, इसको टेल यहाँ पे टेल पे मिला दिया तो ये बन गया बी वेक्टर, और ये बीटा पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, यही बीटा पूछ रहा है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप सोचिए हो क्या रहा है कि अगर ये बी है तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, ये बी है तो ये टोटल कितना है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, टोटल होगा या नहीं होगा। अब क्या करिए आप, ए का कंपोनेंट तोड़िए आप, तो ए का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ए का कंपोनेंट इस पे, तो ए का कंपोनेंट इस पे तोड़ेंगे तो आ जाएगा इस पे ए कॉस कितना थीटा। ठीक है, और बी पहले से है, ये ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, कैसे, तो ऐसे, तो कितना इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका ए का कंपोनेंट हमने तोड़ा तो एक का एक कंपोनेंट कितना आया, नीचे आएगा, ए का एक कंपोनेंट इस पे और एक कंपोनेंट ऐसे, कितना, इस ए का कंपोनेंट तोड़कर हमने एक इस पे लेकर गए हैं बी वेक्टर पे, और ए का कंपोनेंट एक बार हमने यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे जोड़ दें इसको, सेम पैरेलल वेक्टर, इसको ऐसे उठाओ और यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, और ऐड करोगे तो तुमको पता चलेगा, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ और बीटा थोड़ा सा नज़दीक लिख सकता हूँ, यहाँ पे बीटा। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये ए साइन थीटा है। क्या है ये, ए साइन थीटा है। इसका मतलब है कि आपको अब क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो टेन बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, इस बीटा के लिए ए साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, यानी कि टेन बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, आपको ऐसा ही तो हो रहा है। अब देखो ऐसे बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा है ऐसे, और ये ऐसे, और ये है बीटा, और ये कितना है, दिस वन इज ए साइन थीटा। ठीक है, देखिए ये वाला ए साइन थीटा ऐसे ऐसे हो रहा है ये। ठीक है, तो आप देखिए हो क्या रहा है, यानी कि टेन बीटा की बात करें तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, तो ए साइन थीटा अपॉन में कितना, बी प्लस ए कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, समझना है इसको अच्छे से, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, समझिए इसको, ए वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, जिनको कंपोनेंट तोड़ना नहीं आता है, ठीक है, वो सीखेंगे कि कैसे कंपोनेंट टूटता है। कंपोनेंट तोड़ने का मतलब पिछले क्लास में हमने सिखाया था आपको, जैसे एक ट्रायंगल होता है, जैसे ऐसे एक ट्रायंगल है, आपको सिखा देता हूँ फिर से एक बार। एक ट्रायंगल है ऐसे, ऐसे एल है तो इसको, ये थीटा है तो इसको बोला जाता है एल कॉस थीटा, और इसको एल साइन थीटा, ऐसे ही तोड़ा जाता है। और बाकी थोड़ा सा और आगे पढ़ाया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कंपोनेंट तोड़ने का सिखाऊंगा और कंपोनेंट पे बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ए है तो इसके एक इसको क्या कर दो, इस लाइन पे तोड़ो। अब तुम पूछोगे इस लाइन पे क्यों तोड़ना है, क्योंकि हमें एक्चुअली बीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे ना कि ये वेक्टर बिल्कुल ही हट जाए। और तोड़ने का और जोड़ने का मतलब क्या है कि इस ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इस साइड का वेक्टर और इस साइड का वेक्टर, दोनों साइड का वेक्टर इस ए को लिखा जा सकता है। इसलिए मैं इस साइड में लिख रहा हूँ ए साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है। ठीक है, तो इस थीटा से ये कोस होगा तो ये साइन होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर कहीं होगा तो ये साइन होगा, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और इसको क्या कर दो, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, और इस ए का कंपोनेंट ये इस पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ऑलरेडी बी है तो बी प्लस ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अलग फिगर बनाया, टेन मीटर निकल गया। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करना पढ़ेंगे, और कंपोनेंट के थ्रू रिजल्टेंट निकालना भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।